अनंत हरि कथा अनंत। आज की कथा का विषय है श्री गणेश जी एक दंता। ये भी एक पुरानी कथा है। ऐसे कईयों कथाएं हैं कि एक बार शिव जी पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अपने दोनों बालकों को लेकर विराजमान। शिव जी के गोद में कार्तिकेय और माता पार्वती जी के गोद में गणेश जी विराजमान थे। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देखो कितना सुंदर दृश्य है, चलो प्रभु से मिल के आते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अहो भाग्य, कितना अच्छा प्रस्ताव है। दोनों कैलाश पर्वत पर पधारे। परस्पर प्रेम आदर प्रणाम के पश्चात शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा प्रभु आसन ग्रहण कर। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी आसन ग्रहण कर लिए। तब विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु अपने बालकों का परिचय तो कराओ। तब शिव जी ने कहा कि मेरे गोद में ये बालक हमारा ज्येष्ठ सुपुत्र है कार्तिकेय, और पार्वती जी ने कहा कि ये हमारा कनिष्ठ सुपुत्र है गणेश। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के हाथ में एक लड्डू था। विष्णु जी असमंजस में थे कि लड्डू तो एक है, बालक दो, किसको दिया जाए। तब विष्णु भगवान ने एक स्पर्धा रखी कि जो बालक तीनों लोगों की परिक्रमा करके प्रथम आएगा उसे ये लड्डू प्राप्त होगा। इतना कहना था कि कार्तिकेय तुरंत अपना मयूर लेकर चल पड़े। गणेश जी अपना तोंद और छोटा मूषक वाहन लेकर सोचा कि मैं कब पहुंचूंगा। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, ध्यान लगाया कि विष्णु भगवान ही तीनों लोक के स्वामी है और उनमें ही तीनों लोक हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान के 3 परिक्रमा करे और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं सर्वप्रथम आया हूँ और मुझे लड्डू प्रदान करें। तब विष्णु भगवान ने गणेश जी को लड्डू दे दिया। गणेश जी लड्डू लेकर प्रसन्न होकर माता पार्वती जी के गोद में बैठ गए। दौड़ते भागते कार्तिकेय पहुँचे, बोले प्रभु मैं सर्वप्रथम आया, मुझे लड्डू दे दो। तब विष्णु भगवान ने कहा कि स्पर्धा खत्म हो गई। गणेश जी सर्वप्रथम आए, बोले कहाँ, मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं तो दिखाई देना चाहिए। तब उन्होंने सारा दृष्टांत बताया और किस प्रकार गणेश जी सर्वप्रथम आए, उनको लड्डू दे दिया गया। अब कार्तिकेय को क्रोध आया, उन्होंने गणेश जी के हाथ से लड्डू छीना और गणेश जी के मुखमंडल पर दे मारा, जिसके कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया। तब से गणेश जी एक दंता कहलाए। बोलो श्री गणेश एक दंता भगवान की जय।